माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हरीश सोत्रा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया है। जो मेरे जो टॉपिक्स हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे हैं वो हैं यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस, जिनके ऊपर मैं आज आप लोगों को लेक्चर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो समझ में आई होगी, तो मैं आज नेक्स्ट वीडियो भी आपको पता चलेगी कि मैं इसमें क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस यानी क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, कि कोई क्रिस्टल की बात की जा रही है। देखिए, स्पेस लैटिस को मैं बोल रहा हूँ कि इसको क्रिस्टल लैटिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके जो सोल्ट है वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, डायमंड है वो क्या क्रिस्टल है। ठीक है, तो डायमंड आपका एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होती हैं। ठीक है, तो ऐसा लैटिस, ठीक है, जो तीनों डायरेक्शंस में बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं 3 डायमेंशन की। ठीक है, ऐसा क्रिस्टल जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, मतलब जिसकी लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो, उस तरह के जो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। और क्या बनते हैं, क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल के फॉर्म में ही आता है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है, देखिए पहले आ रहा है यूनिट सेल। ठीक है, पर यूनिट सेल समझने से पहले मुझे स्पेस लैटिस को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में स्पेस लैटिस किसको बोला जाता है। तो डेफिनेशन क्या है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, रेगुलर। अभी रेगुलर मतलब कंटिन्यू, बीच में आपकी ज्योमेट्री जो है वो उसकी शेप चेंज नहीं करनी चाहिए। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अब बात ही 3 डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है भाई। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी क्रिस्टल लेंगे आप, रॉक सोल्ट ले लीजिए, सोल्ट ले लीजिए, केसीएल के सोल्ट ले लीजिए, NaCl ले लीजिए हार्ड फॉर्म में, तो इनकी क्या होती है, स्पेसिफिक शेप होती है। ठीक है, आप फिटकरी ले लीजिए, फिटकरी में क्या होता है, आपने देखा होगा, इसको आलम बोलते हैं, उसके भी क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनकी भी एक डेफिनेट शेप होती है। तो जो भी आपके क्रिस्टल, उनकी कोई तो कोई शेप होती है। उनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होगी, मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होती है। तो उस तरह के क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो यहां पे बात ही किसकी चल रही है भाई, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की चल रही है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कॉमनली अभी तो मैं बात कर रहा हूं 3 डायमेंशनल लैटिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस, 3 डायमेंशनल स्पेस में वो बढ़ रहा है। पर 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस समझने से पहले मुझे 2 डायमेंशनल लैटिस को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को देखिए, 2 डायमेंशनल है। ये क्या है, 2 डायमेंशनल है ये। अब 2 डायमेंशनल क्यों बोला, क्योंकि इसकी क्या है, ये इसकी क्या है, लेंथ है, ये इसकी क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, तो इसकी लेंथ ब्रेथ होती है सिर्फ। ठीक है, ये लेंथ, ये ब्रेथ। ठीक है, मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, तो जिसमें 2 ही एक्सिस आती है उसे 2 डायमेंशनल बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो एटम्स हैं, देखिए यहाँ पे देखिए वो सेम डिस्टेंस के ऊपर सेकेटर्ड है, मतलब सेम डिस्टेंस के ऊपर लाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला रहा हूं तो मेरे पास क्या बन रही, शेप बन रही है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, स्क्वायर जैसी शेप बन रही है। ठीक है, कोई एक शेप बन रही है। ठीक है, अब स्क्वायर मान लीजिए इसको, तो देखिए इसमें स्क्वायर क्या कर रहा है, रिपीट हो 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 रहा है, बार बार वो बन रहा है। तो बार बार बनने के बाद उसके पास क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, बड़ी शीट क्रिएट हुई है, देखिए। ठीक है, बड़ी शीट क्रिएट हो गई है। ठीक है, और इस बड़ी शीट को क्या बोला जा रहा है, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बोला जा रहा है। ठीक है, सेम हियर देखिए, यहां पर भी पार्टिकल्स क्या है, यहां पार्टिकल्स एक दूसरे के अबव थे और लाइन में थे। ठीक है, इसमें भी है, बट इसमें आपके जो क्रिस्टल पॉइंट्स है, क्रिस्टल ये वाले लैटिस पॉइंट्स हैं, ये आपके ओरिएंटल में तो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, बट बोला क्या आ रहे हैं, कुछ एंगल के ऊपर इंक्लाइंड आ रहे हैं, स्ट्रेट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी मैंने आपस में मिलाया, तो पॉइंट्स को आपस में मिलाने पर, ठीक है, क्या एक डेफिनेट ज्योमेट्री में क्या रिपीट कर रही है, और
एक बड़ा स्ट्रक्चर बना के दे रही है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के दे रही है। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जा रहा है? क्रिस्टल लैटिस बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? क्रिस्टल लैटिस बोला जा रहा है इन टू डायमेंशनल, इन टू डायमेंशन में भाई, ठीक है। बट जब मैं बात करूंगा थ्री डायमेंशन की, देखिए टू डायमेंशन की बात की तो मेरा हाथ क्या है, ठीक है, वैसे तो देखा जाए पर ये सीधा क्या है, इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। बट अगर मैं एक और मान लो ये एटम्स है मेरे, ये एटम्स है, इसमें और एक और एटम्स की शेयर लेयर आती है, उसके ऊपर रखते जाता हूँ, एक और आगे रखता जाऊंगा, तो इसकी हाइट क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मतलब लेयर के ऊपर लेयर जोड़ते जाएंगे, लेयर के ऊपर लेयर होते जाएंगे, उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो पहले तो लेंथ थी, ब्रेथ थी, अब इसकी हाइट भी बढ़ना स्टार्ट कर गई, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर इसकी हाइट भी बढ़ना स्टार्ट कर दी, इसकी लेंथ ब्रेथ पहले थी, अब हाइट भी आना स्टार्ट गई, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूं आपको कि थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस कैसा होता है। पर उससे पहले यूनिट सेल क्या होता है इसकी बात करते हैं। थ्री डायमेंशनल लैटिस सेल में यूनिट सेल की बात करता हूं। देखिए जो दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में, इसमें एक डेफिनेट ज्योमेट्री क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, देखिए ये वाला, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रिपीट कर रहे हैं ये, ठीक है। इसमें भी क्या करी? डेफिनेट ज्योमेट्री रिपीट कर रही है, पैरेललोग्राम टाइप की, ठीक है। पैरेललोग्राम टाइप की ज्योमेट्री क्या कर रही है? इसमें रिपीट कर रही है, ठीक है। तो रिपीट हो रही है बार बार। इसके रिपीट होने से मेरे पास एक बड़ा क्रिस्टल बनता है, एक शेप बनती है, बड़ी शेप बनती है, बड़ा क्रिस्टल बन रहा है, बड़ा साइज आ रहा है। उस साइज को क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बोला जा रहा है, टू डायमेंशनल। बट जो चीज रिपीट हो रही है बार बार, उसे क्या बोला जा रहा है? यूनिट सेल बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? यूनिट सेल। मतलब जिसके बाद, मतलब छोटी जो मान लेते हैं मैं एक दीवार बना रहा हूं और मैंने क्या यूज किया है? एक ईंट की दीवार बनानी है मुझे, ठीक है। तो ईंट की क्या होती है कि पैरेललोलिपिड होती है फिल्म, ठीक है। जिसका क्या होता है, मतलब क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड होती है ईंट, क्या होती है? क्यूबॉइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड उसमें क्या बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, और बार बार रिपीट करने से बड़ी सी दीवार बन जाती है, ठीक है। तो मान ले मेरे पास दीवार बन गई, पर उसमें जो चीज रिपीट हो रही है वो ब्रिक जो रही है, ब्रिक की शेप क्या है भाई? क्यूबॉइड है। तो बार बार क्यूबॉइड के रिपीट करने से मेरे पास एक दीवार बड़ी बन जाती है। इस पूरी दीवार को, तो पूरी दीवार को जिसे क्रिस्टल लैटिस बोला जा रहा है, ठीक है। पूरी दीवार को क्या बोला जा रहा है? क्रिस्टल लैटिस। और उसमें जो रिपीट रिपीट हो रही है, ब्रिक रिपीट हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं स्पेस लैटिस की। मैं आपको बताता हूँ स्पेस लैटिस क्या होता है, थ्री डायमेंशनल, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपको एक स्पेस लैटिस दिखाया जा रहा है जो कि छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना हुआ है, और उस छोटे क्यूब को हम यूनिट सेल बोल रहे हैं, ठीक है। और जो आपको पिंक पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो इन लैटिस पॉइंट को जोड़ के ही हमारे पास एक छोटी ज्योमेट्री बनती है जिसे बोलते हैं यूनिट सेल। फर्दर यूनिट सेल रिपीट करता है तो वे आपको एक थ्री डायमेंशन लैटिस में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रक्चर को। मतलब आपके पास एक थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बन के क्यूब के फॉर्म में रेडी हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ जिसमें लैटिस पॉइंट्स हैं। छोटे पार्ट को यूनिट सेल बोला गया है और बड़े पार्ट को एक क्रिस्टल लैटिस बता दिया गया है। Lattice and unit cell. Three-dimensional cubic lattice. The three-dimensional arrangement of particles as points in space is called space lattice. तो अभी मैंने आप लोगों को स्पेस लैटिस की पिक्चर दिखाई, किस तरह से एक स्पेस लैटिस बनता है, किस लैटिस बनता है। तो आइए अब मैं इसे ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका यूनिट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा भाई, ठीक है। तो क्यूबिक यूनिट सेल लेता हूं, ठीक है। थ्री डायमेंशनल क्यूबिक यूनिट सेल मैं ले रहा हूं। देखिए यहाँ पे
मैं क्यूब बना रहा हूं। क्यूब क्यों बना रहा हूं? इन क्यूब के जो पॉइंट्स पे जो है क्या है, यहां पर एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स लोकेटेड है। जिन पॉइंट्स को मैं क्या बोलता हूं? लैटिस पॉइंट बोलता हूं। तो ये क्या है? ये यूनिट सेल है। ठीक है, तो जब एक यूनिट सेल बार बार रिपीट करेगा, ले लो मान लो मैं क्यूब लेता हूं बहुत सारे, मैं क्यूब को क्या करता हूं, 4 क्यूब मैं नीचे रखता हूं, उनको जोड़ के 4 उसके ऊपर लगाता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? एक बड़ा क्यूब बन जाएगा। ठीक है, पर बड़ा क्यूब बना क्यों भाई? क्योंकि छोटे क्यूब को मैंने क्या किया? रिपीट किया भाई। ठीक है, तो रिपीट करने से क्या हुआ? उन्होंने एक शेप बना दी, बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये आपका यूनिट सेल है, जिसको बार बार रिपीट करें। वो कौन सा यूनिट सेल है? 3 डायमेंशनल यूनिट सेल है। ठीक है, 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूं। तो उसके रिपीट करने से मेरे पास क्या बनेगा? एक क्रिस्टल लैटिस बनेगा, जिसको मैं भी ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो जैसे कि आप लोगों ने भी पिक्चर्स देखी कि स्पेस लैटिस की किस तरह से उसकी पिक्चर्स हैं, कैसे उसमें एटम्स अरेंज्ड है, कैसे उसमें यूनिट सेल बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें एक स्पेस लैटिस को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको, ये भी मैंने ड्रॉ किया है, ड्रॉ करना थोड़ा टफ होता है, अभी ड्रॉ किया है, तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से किसको स्पेस लैटिस बोलते हैं, किसको यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अभी मैंने बनाया है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये क्या है? स्पेस लैटिस है। क्या है ये? स्पेस लैटिस है। स्पेस लैटिस में इसको बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। ठीक है, इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेथ भी है, इसकी हाइट भी है। ठीक है, लेंथ इसके ऊपर किसकी आ रही? ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। ठीक है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, बट अब बात करते हैं, किनकी बात कर रहे हैं? बात डेफिनेशन पे करते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंसिडर्ड पार्टिकल्स। तो जो आपको ये सर्कल दिख रहे हैं, ये है क्या? ये आपके एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जो अरेंज है एक पर्टिकुलर पोजीशंस के ऊपर, ये सभी। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर पोजीशन को जब जोड़ा जा रहा है इनके लाइन के थ्रू, तो एक क्या बना रहे हैं? एक ज्योमेट्री बना रहे हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री को, उस ज्योमेट्री को क्या बोला जा रहा है? ये देखिए क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब बना है। ठीक है, इतने बड़े क्यूब में एक छोटा सा क्यूब है। कौन सा क्यूब है? यहाँ देखिए ये वाला क्यूब, ये क्यूब आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्यूब। ठीक है, ये वाला क्यूब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कहां से? ये जो लाइन जा रही है, इसकी एक फेस यहाँ पे आ गया, इसका एक फेस जो है वो ये वाला आ गया, एक फेस इसका कौन सा? ये वाला आ गया, एक फेस इसका ये वाला आ गया, एक फेस इसका उस साइड वाला आ गया। ठीक है, जो उस साइड का होगा। ठीक है, उस दूसरी तरफ होगा जो फेस, ये वाला इस तरफ जाएगा और एक उसका आगे तरफ आएगा, तो 6 फेसेस इसके बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक क्यूब ये बना, तो एक क्यूब नेक्स्ट भी बन रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या है? नेक्स्ट क्यूब। देखिए ये नेक्स्ट क्यूब आ गया भाई, ये चल नहीं रहा है, सॉरी, ये नेक्स्ट क्यूब आ जाएगा। ये देखिए ये वाला, इसका ये पॉइंट आ गया, ये नेक्स्ट क्यूब, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके। ठीक है, ये इसका ये वाली लाइन यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्यूब आपके पास बनके रेडी हो जाएगा। मतलब क्यूब के आगे क्यूब, तो इसके ऊपर भी क्यूब होगा। देखिए इसके ऊपर भी एक क्यूब है। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, ये वाला क्यूब इसके ऊपर है। ये देखिए, ये इससे ये बन गया क्यूब आपके पास। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास क्यूब बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो इस साइड भी क्यूब है। कैसे क्यूब? देखिए ये वाला इस साइड, ये इस साइड, इस साइड। ठीक है, फिर इसका इसके साथ, इसके साथ, फिर ये इसके साथ, तो ये क्यूब बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो देखिए इस क्यूब के आगे क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर क्यूब है। कितने क्यूब आ गए? 4 आ गए। तो इस क्यूब के पीछे भी क्यूब होगा। जो 2D में समझाना थोड़ा टफ होता है, जैसे पिक्चर्स मैंने आपको बताया, तो आपको वहां पे मैंने वीडियो दिखाई है जिसमें स्पेस लैटिस को रिवॉल्व किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कैसे क्यूब बन रहे हैं। तो टोटल कितने क्यूब आ रहे हैं? देखिए एक क्यूब कहां पे आ गया? एक क्यूब आ गया
ये वाला एक क्यूब आ गया, दो ये आ गया। अब नीचे ये मान लो एक क्यूब है, इसके पीछे भी क्यूब होगा, ठीक है। तो उस तरफ वाला 3, उस तरफ वाला 4, फिर इसके ऊपर 4 होंगे, तो टोटल कितने क्यूब बन रहे हैं? 8 क्यूब बन रहे हैं स्पेस लैटिस में, ठीक है। स्पेस लैटिस में 8 क्यूब बन रहे हैं। और इस स्मॉलेस्ट क्यूब को क्या बोला जा रहा है? यूनिट सेल बोला जा रहा है, जो कि कैसा होता है, ठीक है। तो इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में जो सबसे छोटी ज्योमेट्री जो बनी, सबसे छोटी शेप बनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं, जो बार बार रिपीट होते जाता है और एक बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस हमारे पास प्रोड्यूस कर सकता है। छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। रॉक सोल्ट देख लीजिए, समुद्र डेड सी में देख लीजिए, बड़े बड़े क्रिस्टल्स बने हुए रॉक सोल्ट के, ठीक है। वैसे हमारे पास डायमंड भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो उनमें भी बार बार ज्योमेट्री क्या करती है? रिपीट करती है, और रिपीटेड ज्योमेट्री को हम बोलते हैं यूनिट सेल। इसको मैं 3 डायमेंशन स्पेस को जो यूनिट है, उसको मैंने क्यूब है, उसको यूनिट सेल बोल दिया। तो जैसे ये क्यूबिकल है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी आती है फर्दर, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक आपको स्पेस लैटिस की डेफिनेशन क्लियर होगी कि ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शंस में बढ़ता है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कंस्ट्रक्ट पार्टिकल्स है तीनों डायरेक्शंस में अरेंज होते हैं इन पर्टिकुलर ज्योमेट्री इज कॉल्ड क्या? स्पेस लैटिस। तो आइए बात करते हैं यूनिट सेल की। तो आइए यूनिट सेल करते हैं। यूनिट सेल क्या होता है, बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल विच रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, जो बार बार क्या कर रहा है? आगे पीछे ऊपर नीचे क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। प्रोड्यूसेस ए 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। मतलब अभी दिखाया मैंने आप लोगों को कि किस तरह से एक स्मॉलेस्ट क्यूब जो है बार बार रिपीट कर रहा है, एक बड़ा सा क्यूब बना रहा है, ठीक है। और उस क्यूब को हमने क्या बोला? यूनिट सेल बोला, जो बार बार रिपीट होकर बड़ा क्यूब बना रहा था। और जो स्पेस लैटिस जो बन रहा था वो क्या बना? 3 डायमेंशनल बन रहा था। तो उस रिपीटेड यूनिट को हमने क्या बोल दिया? यूनिट सेल बोल दिया। जिसकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट मतलब हर बार पूछी जाती है +2 के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, यूनिट सेल की स्पेस लैटिस की डेफिनेशन डिफाइन करो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल विच रिपीटेड एंड ओवर अगेन प्रोड्यूसेस ए 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो आइए ड्रॉ करते हैं यूनिट सेल को। तो बोला हम इसको यूनिट सेल बोल सकते हैं। यूनिट सेल बहुत तरह के होते हैं। ये क्यूबिक यूनिट सेल है, एक हेक्सागोनल यूनिट सेल भी होता है। हेक्सागोनल कैसा होता है उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हेक्सागोनल यूनिट सेल, ये थोड़ा ठीक से नहीं बन रहा है, तो इस लाइन में तेज चला रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल सेल आ गया, ये क्यूबिक यूनिट सेल आ गया। तो हर डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री में, डिफरेंट क्रिस्टल में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल रिपीट होते हैं, ठीक है। बट इसकी देखिए, मान लेते इसकी एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्सिस, ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल है और ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ठीक है। अब किसी भी यूनिट सेल को मेजरमेंट करने के लिए 6 पैरामीटर डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। 6 पैरामीटर कौन से हैं? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। तो ये है आपका क्यूबिक यूनिट सेल। तो पहले तो मैं बताता हूं कि 6 पैरामीटर कौन से हैं। एक A, B, C, जिनको मैं क्या बोल रहा हूं? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बोल रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन द आपका यूनिट सेल कौन सा है। अगर वो क्यूबिक यूनिट सेल है तो तीनों की उसकी लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। उसकी लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, तीनों इक्वल होंगी, ठीक है। और अदर जो है, जो एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा,
ठीक है, ये एंगल्स लिए जाते हैं एक्सिस के बीच में एंगल को डिफाइन करने के लिए। देखिए यहां से यहां पर, अब ये क्यूबिक है तो मैं इसको ए बोलूंगा, ठीक है, ये इसकी ब्रेंथ आ गई, इसको भी मैं ए बोलूंगा, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल में सब कुछ क्या होता है, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, ए के इक्वल है, यहाँ पे बी इज इक्वल टू ए है, यहाँ पे भी सी इज इक्वल टू ए है, तो ए बी सी। ठीक है, बोलने का मतलब है कि अगर यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल छोड़ने के बजाय कोई दूसरा यूनिट सेल होता है जिसकी लेंथ ब्रेंथ अलग होती, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता बी और यहाँ पे क्या लिखता सी। ठीक है, अब आती है एंगल्स की बात। ठीक है, तो इस एंगल को हम बोल सकते हैं अल्फा, इसको क्या बोल सकते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंटरफिशियल एंगल्स हैं। ठीक है, कि फेसेस के बीच में जो एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो कितने क्या है, इनको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा, को बोला जाता है इंटरफिशियल एंगल्स। ठीक है, तो आपके पास 6 पैरामीटर्स है किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, फर्दर यूनिट सेल के टाइप्स होते हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, अब आता है हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, तो इसके फर्दर टाइप्स होते हैं, इसमें ये वाले जो आपके 6 जो आपको दिख रहे हैं ऊपर, ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, 6 स्पेयर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, 6 स्पेयर पर 6 बॉल्स लो, इनको क्लोज कर दो उनको। ठीक है, उनके बीच में गैप होगा, बीच में इनको ले लो और ज्वाइन कर दो, तो वो क्या बन जाता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल बन जाता है। ठीक है, मैं किस तरह से बात कर रहा हूं, मान लो एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गई, जेड। तो इस एंगल को अल्फा, इसको गामा, इसको बीटा और इसको गामा बोला जाएगा। तो देखिए जैसे आपको बताया गया कि 6 पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं यूनिट सेल को मेजरमेंट करने के, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। यूनिट सेल देखिए और किस लैटिस को देखिए। आई होप आप लोगों को यूनिट सेल समझ में आया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें कंसेप्ट को समझने में, सिंपल सा कंसेप्ट है, तो मुझे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल लेके आ रहा हूं। धन्यवाद।